अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ, राना अदनान मुदस्सिर मेरा नाम है। बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, इस चीज़ पर कमेंट करेंगे और बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, इस चीज़ को समझने के लिए और जानने के लिए हमें मौजूदा सूरत-ए-हाल और प्रीवियस जो बहरिया टाउन की सूरत-ए-हाल रही है, इन चीज़ों को डिस्कस करना और आप लोगों को आगाह करना मेरा मकसद है। और जब तक इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप लोगों को बहरिया टाउन के फ्यूचर के बारे में शायद बात समझ में नहीं आएगी। एक वन लाइनर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूँ कि बहरिया टाउन कराची का मुस्तकबिल निहायत उम्दा, शानदार और ब्राइट है। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में किसी दो राय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है कि देखें, बहरिया टाउन जब से बना है पिछले 10 साल से इसकी सेल परचेज़ हो रही है, बुकिंग्स, नई डील्स बहरिया टाउन ने कमर्शियल, रेज़िडेंशियल, अपार्टमेंट्स, विलाज़ बीसियों डील्स दी। यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी बने। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है और जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लोगों को बिक चुकी हैं। अब इदारे या जो भी लोग एक्शन ले रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल है कि बहरिया टाउन को आंसर करना है, ना कि पब्लिक को आंसर करना है इन चीज़ों का आके। अब बहरिया टाउन एंड जो नैब या मुख्तलिफ इदारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं या कोर्ट्स हैं हमारी, जो आंसर उनको करना है, वो बहरिया टाउन मैनेजमेंट, मलिक रियाज साहब, मलिक अली रियाज साहब, इनकी टॉप नॉच मैनेजमेंट ने करना है। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि इस वक़्त आप लोगों को वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ की निहायत कम कीमतों में ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2-3 तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ़ सुनी-सुनाई खबर, हालात नेगेटिव चल रहे हैं, मार्केट क्रैश हो गई, ऐसी चीज़ें सुनी और अपनी चीज़ फ़ौरन से सेल पर लगा दी। और फिर जब उन लोगों की प्रॉपर्टी को कम से कम ऑफ़र मिलेगी, कम से कम कीमत उनकी, यानी जो कीमत खरीद है उससे भी नीचे जाके उनको बेचना पड़ा, वो लॉस करके निकल जाते हैं। तो उन लोगों की वजह से फिर मार्केट में एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यस, बैरिया टाउन की मार्केट में कीमतें कम से कम चल रही हैं, बैरिया टाउन में तो कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को आज भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज अ, मई का महीना शुरू हो चुका है। हम लोग साल 2025 मई के महीने में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आज भी हमारे ऑफिस से स्पोर्ट सिटी विलाज, बहरिया टाउन में प्रीसिंक्ट 10A के विलाज या कायद विलाज, इकबाल विलाज, यानी घरों की, बने बनाए घरों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अपार्टमेंट्स लोग लेने के लिए आ रहे हैं, रेंट पर लेने और देने के लिए दोनों तरह की पार्टीज आ रही हैं और रेंट्स कम नहीं हुए। अगर मार्केट क्रैश है, ये चीज़ें हैं, अपार्टमेंट की कीमतों में हल्का-फुल्का फ़र्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि देखिए, मुस्तकबिल ब्राइट होगा। उसकी एक तो ये चीज़ें हैं कि ये सारे लीगल प्रोसेस से गुज़र के, ये हम सब जानते हैं कि लीगल प्रोसेस से गुज़र के बहरिया टाउन नीट एंड क्लीन एक बिल्कुल क्लियर चिट के साथ सामने आएगा इंशाअल्लाह। फिर इसकी अपीयरेंस, शक्ल या जो भी डायनामिक्स है वो चेंज होंगे और उस वक़्त बहरिया टाउन को लीज़ भी मिल रही होगी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस था, एमडीए और एसबीसीए और दीगर अप्रूवल्स के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भले उसके लिए बहरिया टाउन को जितने भी बड़े जुर्माने देने पड़े, वो बात अलग है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, या उनके लिए कोई भी कॉस्ट उनको पे करनी पड़े, ये भी, इस चीज़ का भी हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिहाज़ा हमें ये पता है कि इनकी मैनेजमेंट जो अभी है ये रहे या मैनेजमेंट तब्दील हो जाए। बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ रेज़िडेंट, बीइंग एक इन्वेस्टर, मैं ये समझता हूँ कि हमें यहाँ पे अगर अपने आप को सिक्योर करना है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं होना चाहिए। अब चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं इंशाल्लाह। और इसके लिए दूसरा अहम फैक्टर ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे, जो कि साल 2025 के आखिर जाके मेरा ख्याल है सितंबर या नवंबर तक जाके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पब्लिकली ओपन कर लिया जाएगा। तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। जो इसके इंटरचेंज वगैरह खुले हैं, वहाँ पे हमने ट्रैवल भी किया है, ड्रोन फुटेजेस भी आपके साथ शेयर करेंगे और आखिरी मराहिल पर है। ब्लीर एक्सप्रेस वे जैसे ही ओपन होता है तो उसके लिए भी बहरिया टाउन यानी सुपर हाईवे के ऊपर इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, यानी डीएचए सिटी हो, बहरिया टाउन हो या और दीगर प्रोजेक्ट्स हों, इनको भरपूर फ़र्क पड़ेगा इनकी कीमतों में। रियल एस्टेट में एक फ़ॉर्मूला रियल एस्टेट में ये डिस्कस होता है, जब फासले सिमट जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो कीमतों के ग्राफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान के छोटे-बड़े शहरों में कहीं भी रिंग रोड बने हों, जो बड़ी शाहराएँ बनी हों, मोटरवेज़ बने हों, आप लोग उनमें वो बड़ी शाहराएँ बनने से पहले
اور بننے کے بعد کے قیمتوں کا اگر تقابلی جائزہ کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے میں آج یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن یا سپر ہائی وے کیا یہ پرٹیکولر ٹکڑا ڈی ایچ اے سٹی اور یہ ساری چیزوں کے قیمتوں کو ایک بڑا جمپ لگنے والا ہے جو کہ آئندہ 3 سے 5 سال کے اندر لگے گا. ٹھیک ہے, آئندہ 3 سے 5 سال کے اندر بحریہ ٹاؤن کی قیمتیں, ڈی ایچ اے سٹی کی یا یہاں پہ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں ان کی قیمتیں آج کی قیمتوں سے کئی ٹائم ملٹیپلائی ہو چکی ہوں گی. اور یہ میں بات آپ لوگوں کو بڑے وثوق اور دعوے سے کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پورے کراچی شہر کا یہ مستقبل ہے, یہی والا ٹکڑا. آپ کو پتہ ہے ایک طرف سمندر ہے, اب مزید پاپولیشن وہاں انکریز ہو نہیں سکتی, دوسری طرف بلوچستان ہے, اس طرف بھی بہت ساری آبادی جا چکی ہے. اب لوگ واپس اسی پرٹیکولر ٹکڑے کی طرف آ رہے ہیں جہاں آپ کا نیشنل ہائی وے, سپر ہائی وے اور یہ موٹر ویز کی کنیکٹیوٹی ہوگی. مزید میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ابھی آج اس سچویشن میں لوگ پلاٹ اپنے بہت کم قیمتوں میں بیچ رہے ہیں. آپ لوگ نہیں بیچیے, آپ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے. چلیں یہ سمجھ کے آپ لوگ انتظار کر لیں کہ آپ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی, اس کے ڈاکومنٹ اپنے بینک میں رکھوا دیں, آپ لوگ اپنے سائڈ ڈرا میں رکھ دیں. اس کے لیے یہ دیکھیں کہ ہمیں 1 2 سال انتظار کرنا ہے, اس کے بعد جا کے اس کی قسمت کا فیصلہ کریں. تو میں آپ کو یہ چیز دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بڑی قیمتوں کے فرق گزشتہ 8 7 یا 10 سالوں میں نہیں آئے, وہ آئندہ 3 سے 5 سالوں میں آپ لوگوں کو بہت بڑے اسکیل پہ تبدیلی ملے گی. اور فیوچر برائٹ ہے اس پرٹیکولر ایریا کا, یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں. اور یہ میں آپ لوگوں کو میسج دوں گا آخری کہ بحریہ ٹاؤن معجزاتی طور پہ بننے والا, بہت زبردست اور بڑے اسکیل پہ بننے والا, یہ ایشیا کا زبردست ترین پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا جہاں پہ لائف پاسبل ہے, جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں میں بحریہ ٹاؤن کی ایکسیپٹنس آ چکی ہے. اب رہائشی یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے مختلف ایریاز میں آ کے رہائش اپنی یہاں پہ کر چکے ہیں, مالکان آ چکے ہیں, اور یہاں پہ بجلی, پانی, گیس, ڈفرینٹ جو سہولیات ہیں وہ مل چکی ہیں. اسکولز ہوں, کالجز ہوں, بینکنگ سیکٹر ہو, آئی ٹی سیکٹر ہو, ہر طرح سے یہ چیزیں دن بہ دن گرو کر رہی ہیں. اور بحریہ ٹاؤن کا پھر جو انفراسٹرکچر, جو ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں, یہ نارمل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ معجزاتی طور پر کی گئی بڑے اسکیل کی ڈیولپمنٹ ہے, جو کہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی شکل میں شاید ایک ہی بننی تھی, اور آئندہ کئی سالوں تک آپ اس کی ٹکر کی, اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو کین فالو اس آن سوشل میڈیا. تھینک یو سو مچ.